Good morning, dear students. In the previous class, we have done page number 50. Exercise A, we have complete of the chapter article, and today we will do exercise B and C, and this is very small chapter. So we will complete this chapter today, and you will write properly. I have given you hint only, and you will write the whole sentence properly and learn also side by side. So today we are doing exercise B. Write a and or the in the blanks. Would you like a banana, a zebra? Because Z is a consonant, not a vowel. And Eskimo, it's a vowel and sound is also of vowel, so we'll write N here. And igloo, E, I is also a vowel and sound is also of a vowel, so we will write N here. The Great Wall of China. अब ये जो द ग्रेट वॉल हमने द क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये एक ही है. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना में एक ही है ना, अपनी काइंड की यूनिक चीज़ है. कैन बी सीन फ्रॉम द मून, मून से भी आप इसको देख सकते हो. किरण बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द सुपरमार्केट. अब वैसे तो सुपरमार्केट बहुत सारी हैं, लेकिन किरण ने अम्ब्रेला ख़रीदा सुपरमार्केट से. तो ख़ास बात क्या हुई है कि सुपरमार्केट से उसने अम्ब्रेला लिया है, तो एक सेंस भी हमें समझनी पड़ती है साथ साथ. टेंजिंग नॉर्वे, नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी वर द फर्स्ट टू रीच द माउंट एवरेस्ट. सो द विल कम. आई बोरोड अ बुक about dinosaur from my friend. Benji was known to be an honest. अब ये देखो H जो है वो वोवल नहीं है, फिर भी हमने N का यूज़ किया है क्योंकि जो इसकी साउंड है हम इसको होनेस्ट नहीं बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट. ओ की साउंड आती है, इसलिए हमने यहाँ पे N यूज़ किया है. द लोटस टेम्पल लुक्स ब्यूटीफुल ऑन अ मूनलाइट नाइट. मूनलिट night. Mumbai city is near the Arabian Sea. Wasim hit the winning run and got the man of the match award. The children said they had seen an elf in the garden. In this, the way to the swimming pool. Is this the way to the swimming pool? An ink bottle is laying on the table. Sarah had a toast, an egg and a cup of milk for the breakfast. I would like to be a pilot when I grow up. My cousins are eager to see the Qutub Minar. Eager का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत ही उनको हम बोलते हैं ना कि आप इस चीज़ के लिए इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हो, मतलब इतने उत्सुक, मतलब हम बहुत ज़्यादा हमारा मन करना है किसी चीज़ के लिए, प्रायोरिटी हमें बस वही चीज़ लगना. एक्सरसाइज सी. कंप्लीट द पैसेज बाय एडिंग ए एन और द. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एम्परर. एम्परर होता है शासक. इन चाइना हु हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल पैलेस इन द वर्ल्ड. इन द गार्डन ब्लूम्ड द मोस्ट अनयूजुअल फ्लावर्स. उसके गार्डन में बहुत ही अनयूजुअल फ्लावर्स होते थे. एट एन एज ऑफ द ह्यूज गार्डन देयर स्टूड अ लार्जेस्ट फॉरेस्ट. इन दैट फॉरेस्ट लिव्ड अ nightingale which sung sweet song. From every land in the world travelers came to the city. They admired the city, the palace and the garden. But when they heard the nightingale, they all said that she was the best. एक चाइना में एक राजा होता था, शासक, जिसके पास एक बहुत ही सुंदर पैलेस होता था. उसमें एक गार्डन होता था बहुत ही सुंदर सा, जिसमें अनयूजुअल, बहुत ही अद्भुत फूल खिलते थे. उसके एक एज पे, एक साइड पे एक बहुत बड़ा सा गार्डन होता था,
जहाँ पे एक फॉरेस्ट था बड़ा सा। उस फॉरेस्ट में एक नाइटेंगल कोयल बहुत ही मीठा गाना गाती थी। फ्रॉम एवरी लैंड इन द वर्ल्ड, पूरे संसार से जो ट्रैवलर्स हैं वो उस सिटी में आते थे और वो सिटी को एडमायर करते थे, मतलब उसकी प्रेज़ करते थे और पैलेस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे और गार्डन की भी बहुत तारीफ़ करते थे। लेकिन जब उन्होंने नाइटेंगल को सुना, कोयल की आवाज़ जब उन्होंने सुनी, तो उन्होंने क्या बोला कि वो जो है वो सबसे बेस्ट है। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं ना, द, लाइक स्वीटेस्ट, स्मॉलेस्ट, ईएसटी जब लास्ट में आता है, टॉलेस्ट, स्वीटेस्ट, क्यूटेस्ट, जब ईएसटी लग जाता है लास्ट में, तो द का यूज़ हम उनके साथ डेफिनेटली करते हैं। सो दिस इज़ आवर चैप्टर articles that we have completed. These only 3 exercises there, and next will be pronoun, and this must be a lengthy chapter, so we will start it, or tomorrow we will start any application kind of, we will do that. So today you will just complete your written work, and you will revise also the whole chapter, understand the chapter and do that.